कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी ऑटो इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि शेयर पर फंडामेंटली हमें क्या करना चाहिए। कंपनी के बारे में एक जानकारी आपको दे दें इससे पहले कि हम शशांक जी से चर्चा शुरू करें। 1981 में शुरू हुई थी मारुति सुजुकी, देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक। 2003 में सुजुकी मोटर कॉर्प को बेची गई और भारत में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे बड़ी कार कंपनी ये है। करीब 4000 से के आसपास सर्विस सेंटर हैं और हरियाणा में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जहां मारुति 800 और ओमनी जैसी जो लोकप्रिय गाड़ियां हैं वो बनती हैं। शशांक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर। श्रीवास्तव जी, आपका सबसे पहले आज की बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। आज मारुति ने ऐलान किया है कि एक बार फिर से आपकी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, दाम बढ़ा रहे हैं आप। अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से दाम बढ़ेंगे, यहां तक खबर आ चुकी है। लेकिन ये आपने नहीं बताया कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी, कुछ अंदाज़ा दे पाएंगे? और क्या ये माना जाए कि कंपनी जो कॉस्ट बढ़ा रही है वो उनकी जो अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, कमोडिटी प्राइस है, वो पूरी तरह से पास ऑन कर दी गई है, अब शायद कीमतें न बढ़ें यहाँ से? अगर आप टोटल जो प्राइस इंक्रीज है उसको देखें तो वो अभी भी कम है जो कमोडिटी प्राइसेस जितनी बढ़ी हैं। कमोडिटी प्राइसेस चाहे वो स्टील है, प्रेशियस मेटल्स हैं या एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उसमें बहुत बहुत तेजी से इजाफा हुआ है पिछले साल में। लेकिन हमने पूरी प्राइस पास ऑन नहीं करी, कंज्यूमर को ये कॉस्ट पास ऑन नहीं करी। और उसकी वजह ये है कि आफ्टर द कोविड हम डिमांड जो वापस आ रही थी उससे हाथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे। तो ये एक हमेशा एक ये असमंजस जिसको कहते हैं उसकी स्थिति रहती है हमारे दिमाग में कि हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आएगी। तो हम इस समय वो उस पर बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किल सवाल है ये कि दाम बढ़ाए जाएं कि न बढ़ाए जाए, प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी असर पड़ता है जाहिर तौर पर। लेकिन आपने श्रीवास्तव जी यहाँ पर डिमांड की बात की। हम जानना चाहेंगे कि जो ओवरऑल बुकिंग्स के नंबर हैं वो किस लेवल पर हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ऑन एन एवरेज कितनी बुकिंग्स इस समय हैं कंपनी के पास? तो इस समय बुकिंग्स की स्थिति है कि हमारे करीब 2.5 लाख बुकिंग्स पेंडिंग है और मॉडल वाइज अलग अलग मॉडल की अलग अलग वेटिंग है। ये वेटिंग 4 महीने तक की भी है और हमने देखा कि सीएनजी की जो गाड़ियां हैं उस पे पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा वेटिंग है। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, जाहिर तौर पर सीएनजी गाड़ियों की डिमांड तो बढ़ ही रही है। सिंस हम डिमांड पर ही हैं श्रीवास्तव जी, ये समझना ज़रूरी होगा कि आपकी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है देश में, आपकी डिमांड बड़े शहरों से भी आती है और रूरल एरिया से भी आती है। अगर आप एक ब्रेकअप दे पाएँ कि दोनों इलाकों में वहाँ पर किस तरह की डिमांड है? जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि डिमांड पैरामीटर्स तो स्ट्रांग है, इंक्वायरी लेवल्स और बुकिंग लेवल्स अच्छी हैं और इसी वजह से चूँकि सप्लाई साइड में कॉन्स्टेंट है, इस वजह से हमारी पेंडिंग बुकिंग्स बढ़ गई हैं। और जहाँ तक रूरल और अर्बन एरियाज का सवाल है, इस साल भी हमने देखा कि रूरल की ग्रोथ अर्बन की ग्रोथ से थोड़ी ज़्यादा है। रूरल की जो टोटल सेल है हमारे पोर्टफोलियो में करीब 42 से 43% फीसद है इस समय हमारे पोर्टफोलियो में। और हमने देखा है कि हम मारुति सुजुकी के लिए इस समय रूरल की जो डिमांड है उसकी जो ग्रोथ है इस साल वो अर्बन एरिया से ज़्यादा है। और उसकी ये भी वजह है कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी पहले तिमाही में इस साल, तो उसमें रूरल एरिया भी इस बार बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद उसके सेंटिमेंट तेजी से बदले हैं और चूंकि मानसून नॉर्मल रहा है, रिजर्वायर्स जो हैं पानी के बहुत अच्छे हैं इस समय और खरीफ की पैदावार जो है बहुत अच्छी हुई है। उसकी जो परचेज है खरीफ क्रॉप की प्रोक्योरमेंट जो है वो अब हो रही है। अच्छी एमएसपीज गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, कैश फ्लो अच्छा है और रबी की सोइंग भी जो है इस साल बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये सब को देखते हुए हमें लगता है कि रूरल की डिमांड स्ट्रांग रहेगी आगे आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल, रूरल डिमांड के स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। एक और सेगमेंट है आपका श्रीवास्तव साहब, और वो है एसयूवी गाड़ियों का। काफ़ी हमने वहाँ पर भी डिमांड बढ़ते हुए देखी थी पिछले कुछ समय में। क्या लगता है, इंटरेस्ट और बढ़ रहा है इस सेगमेंट में? क्या मारुति कुछ और नई गाड़ियाँ लॉन्च करने का प्लान कर रही है?
जी, आपने सही फरमाया। एसयूवी सेगमेंट अगर आप 5 साल का आंकड़ा देखें तो करीब 22-23% मार्केट का हिस्सा होता था, वो अब इस समय करीब 39% के करीब है। और अच्छी ग्रोथ हुई है उसकी। सीएजीआर पिछले 5 साल की एसयूवीज की लगभग 13.5% है। तो ये जाहिर सी बात है कि उस सेगमेंट में सारे मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्टेड होंगे। हमने अगर मारुति सुजुकी को अगर आप देखें, एंट्री एसयूवी में हमारी ब्रेजा है। एंट्री एसयूवी लगभग 20% है ओवरऑल मार्केट का। उसमें हम मार्केट लीडर हैं। ब्रेजा जो हमारी है वो लीडिंग गाड़ी है। हमारी जो एस क्रॉस है जो मिड एसयूवी सेगमेंट में है, वहां पे हमारे मार्केट की हिस्सेदारी अच्छी नहीं है। और हम पूरे सेगमेंट को बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ये जाहिर सी बात है कि मारुति सुजुकी को वो पोर्टफोलियो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मारुति सुजुकी की बाजार की हिस्सेदारी देखें तो करीब 47-48% जो लास्ट ईयर हमारा मार्केट शेयर था, उसको सेगमेंट वाइज अगर आप तोड़ें तो एंड हैचेस में तो हम 65-66% मार्केट शेयर है। सेडांस में हम करीब 50% हैं। एमपीवीज में हम 70% पे आ गए हैं। वैन्स में हम 98% हमारा मार्केट शेयर है। लेकिन जो एसयूवी मिड एसयूवी का सेगमेंट है उसमें हमारा मार्केट शेयर कम है। तो लिहाजा आप सही बोल रहे हैं। इस पे हम बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं और जल्दी हम इस पे आपको जानकारी देंगे कि हम किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करेंगे एसयूवी सेगमेंट में। चलिए हम फिर आपसे उस पर कनेक्ट करेंगे ही और जानेंगे और जानकारी आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी नई गाड़ियां आ रही हैं। इस बीच अगर हम बात करें जो आपके सेल्स नंबर हैं, हमने देखा कि नवंबर में जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी है। आपके मारुति की जो गाड़ियां बिक्री हुई हैं, क्या बड़ी वजह रही उसके पीछे? क्या ये कोविड की वजह से आपको लग रहा है कि कमी हो रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है आप बता रहे हैं? जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर डिमांड साइड की पैरामीटर्स देखें हम, या बुकिंग्स देखें या इंक्वायरीज देखें, वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन इस समय जैसे आप जानते हैं सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से सप्लाई साइड पे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। और यही वजह है कि बुकिंग्स होने के बावजूद हम जो है हमने डी ग्रोथ देखने को मिली। करीब 19% की डी ग्रोथ हुई है। पिछले साल मारुति ने 1,35,800 गाड़ी बेची थी और इस साल 1 लाख करीब 10,000 गाड़ी बेची है डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन अगर आप पूरी इंडस्ट्री की ये कहानी है, सिमिलर कहानी पूरी इंडस्ट्री की होगी। सारे ही लोग इस सप्लाई चेन के इशू से अफेक्टेड हैं। तो अगर आप पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो इस साल करीब 2,46,000 गाड़ी बिकी हैं, जबकि पिछले साल 2,87,000 गाड़ी बिकी थी, यानी करीब 15% का वहां पे गिरावट आई है। तो ये प्रॉब्लम इज मोर ऑन अ सप्लाई साइड इशू रादर देन ऑन द डिमांड साइड। क्या यही समस्याएं आपके एक्सपोर्ट में भी देखने को मिली? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट तो अच्छा रहा है। जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वहां पर किस तरह का आउटलुक है आने वाले दिनों में? हाँ, बहुत अच्छा आउटलुक है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने एक्सपोर्ट्स किया इस साल, इस महीने 21,400 गाड़ी के लगभग, वो मंथली एक्सपोर्ट मतलब हाईएस्ट मंथली एक्सपोर्ट है हमारा। और इस समय हमने जो क्यूमुलेटिवली अप्रैल से नवंबर का अगर आप दौर देखें तो 1 लाख करीब 48,000 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करी हैं, जो कि पिछले सभी सालों से ज़्यादा है। मतलब पूरा साल भी अगर लें, जो हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की थी 2009-10 में 1,47,000 गाड़ी करी थी, उसको हम एक्सीड कर गए 8 महीने में इस साल। तो आप बहुत सही फरमा रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट का डिमांड अच्छी है और हम उसको, हमें लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह से कंटिन्यू करेगी। ओके, तो वहाँ तो डिमांड बनी ही रहेगी और अच्छे नंबर्स भी आपने पोस्ट किए हैं एक्सपोर्ट के फ्रंट पर। लेकिन एक समस्या जो हमने देखी मारुति ने जो पिछले कुछ समय में झेली है वो है बिजली सप्लाई। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ कमी देखने को मिली और इसकी वजह से गुजरात और हरियाणा के जो आपके प्लांट्स हैं, ये जानना चाहेंगे किस तरह से असर पड़ा उस प्रोडक्शन पर वहाँ पर? जी, ये ना बहुत अहम सवाल है और पूरी हमारे लिए भी है और बाकी इंडस्ट्री के लिए भी है कि कब ये सेमीकंडक्टर की सप्लाई नॉर्मलाइज होगी। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये सिचुएशन बेटर होती जा रही है। स्थिति जो है थोड़ी बेहतर हो रही है। तो अगर आप देखें, सितंबर में हमने 40% प्रोडक्शन किया था प्लान का, अक्टूबर में करीब 60% किया था, नवंबर में करीब 85%, 82-83%,
और दिसंबर में भी करीब हम 85% का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये जो इजाफा हुआ है इसमें बढ़ोतरी हुई है 40 से 60 से 85। सो एक इम्प्रूवमेंट तो हमें नजर आता दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि कब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाएगी, वो बताना इस समय बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कह लीजिए, क्योंकि ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ मारुति सुजुकी ही नहीं बल्कि मुल्क की सभी कंपनियां, ऑटो कंपनीज इसमें शामिल हैं। और सिर्फ सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल तौर पे भी ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो बेहतरी हो रही है सिचुएशन में, कब एकदम नॉर्मल हो जाएगी इस समय बताना मुश्किल है। कुल सेमीकंडक्टर की सप्लाई की जो समस्या है, जैसा आप बता भी रहे हैं श्रीवास्तव साहब, की पूरी इंडस्ट्री उससे परेशान है इस समय। लेकिन आप जैसे मैनेजमेंट से जब हम बात करते हैं तो ये एक संकेत मिल रहा है कि शायद इंडस्ट्री यहाँ से अब उस समस्या से, सेमीकंडक्टर चिप की जो समस्या चल रही है, शॉर्टेज चल रही है, उससे बाहर निकल रही हैं। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा, और वो है क्लीन एनर्जी को लेकर। काफ़ी ज़्यादा ऑटो सेक्टर बुलिश है क्लीन एनर्जी पर। आपने अभी बताया कि सीएनजी गाड़ियों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। तो ये जो सीएनजी और हाइब्रिड सेगमेंट है, उसकी तरफ किस तरह के प्लान्स हैं कंपनी के? जी, सो आप सही बोल रहे हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, खासकर एनवायरनमेंट के मुतल्लिक। और ऑल्सो अगर आप देखें जो रनिंग कॉस्ट को लेके, इन सब चीज़ों में फ्यूल एफिशिएंसी होगी, फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। तो ये बहुत अहम एक क्राइटेरिया बन गया है कंज्यूमर के लिए। और यही वजह है कि सीएनजी में हमने बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ते हुए देखी है। और सीएनजी की लास्ट ईयर हमने 1,63,000 गाड़ी बेची, जबकि उसके पहले साल में सिर्फ 1,05,000 गाड़ी बेची थी। यानी 50% से ज़्यादा का उसमें इजाफा हुआ था मार्केट में। और इस साल भी अगर प्रोडक्शन नॉर्मल रहा नॉर्मल रहा तो 2.5 लाख करीब सीएनजी गाड़ियाँ बिक सकती हैं। तो सीएनजी पे भी बहुत हमारा क्लोज हुआ है, और हमारी 8 मॉडल्स इस समय सीएनजी के साथ में हैं। और आने वाले दिनों में हम और मॉडल्स सीएनजी के दायरे में लेके आएंगे। और जहां तक आपने हाइब्रिड की बात करी, हमारे हाइब्रिड एक्चुअली कुछ गाड़ियां हैं ऑलरेडी जो माइल्ड हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। और हाइब्रिड में हमने हमारी अर्टिगा है, XL6 है, ब्रेजा है, और सियाज है, और बाकी मॉडल्स भी हैं। हमने हाल फिलहाल में एक ISS के साथ में सेलेरियो को भी लॉन्च किया है, जिससे कि उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है 27 किलोमीटर लीटर हो गई है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे इंडस्ट्री में पेट्रोल वेरिएंट के लिए। तो हम आगे आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी बाकी गाड़ियों में भी लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव साहब, आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़कर हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। मारुति सुजुकी का मैनेजमेंट बताते हुए कि प्राइस हाइक तो करना ही था, कोई उसका इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं पिछले दिनों में, और जिसकी वजह से वो पास ऑन करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मैनेजमेंट ये भी बता रहा था कि क्या प्लान्स हैं। सीएनजी गाड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले दिनों में, जाहिर तौर पर जिस तरह हमने देखा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, और उसको लेकर कंपनी प्लान्स भी आगे बढ़ा रही है। क्या